सीयूटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मैक्सिमम बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपको कौन सा पेपर कितने सब्जेक्ट देनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट से आपके मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाएंगे, इंग्लिश देना चाहिए, हिंदी देना चाहिए, डोमेन्स कौन से ले, कौन से ना ले, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, जीएटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को कितना बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या आपको चुनना चाहिए, क्यों चुनना चाहिए, कैसे आप लोग को डिसाइड करना चाहिए कि क्या आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, एक एक छोटी छोटी बात इस वीडियो में आपके लिए कवर हो रही होगी। तो मेक श्योर करिएगा अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें अपनी सीयूटी 2026 की तैयारी शुरू करने से पहले। सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बैटर 24/7। अब सीयूटी 2026 के एग्जाम की बारी है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम है आप लोगों के सही सब्जेक्ट्स का चुनाव करना, क्योंकि हर साल हमने ये देखा है कि ये छोटी सी गलती की वजह से बच्चों का पूरा साल खराब हुआ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग में क्लियर हो ये सोच कर कि आप लोगों को कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है और किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको हर एक स्ट्रीम के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कैसे आपको सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर आप एडिशनल यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करें तो किस तरीके से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कैसे करना है वो जानने के लिए 2-3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात कि आपके जो सीयूटी है उसमें कितने टेस्ट पेपर होते हैं, ठीक है, कितने सेक्शन होते हैं, प्लस उसके बाद आप लोगों के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर है कि आपको किस यूनिवर्सिटी का किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अब इंडिविजुअली एक एक करना काफी टफ है, तो आपके पास एक जनरलाइज ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज या कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अगर मैं सीयूटी 2026 की बच्चों यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों के टोटल 5 पेपर आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। इस बार के पैटर्न के हिसाब से आप 5 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं। लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट होता है, फिर डोमेन्स जिसमें आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स होते हैं, और फिर आपका जीएटी होता है, ठीक है, जो आपका सेक्शन 3 होता है। अब आप इन तीनों सेक्शंस को जोड़ के मैक्सिमम 5 पेपर दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है 5 देना है, लेकिन मिनिमम 3 तो देने ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम 3 के अलावा आपको एडमिशंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी कॉम्बिनेशंस में मिनिमम 3 पेपर तो मांगता ही मांगता है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकते हैं, देखो सजेस्टेबल है कि हर बच्चे को कम से कम लैंग्वेज का पेपर तो देना ही चाहिए, क्योंकि मिनिमम एक लैंग्वेज तो मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटीज में या तो एलिजिबिलिटी है या तो उसकी मेरिट काउंट होगी, तो लैंग्वेज का पेपर सब बच्चों को देना चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लैंग्वेज लिया, 3 डोमेन्स, मतलब क्लास 12 में अब आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े वो आपके डोमेन्स होते हैं, जैसे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो है ना, या कंप्यूटर साइंस है या फाइन आर्ट्स है, तो एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपके डोमेन्स ही होते हैं, फिजिकल एजुकेशन है, उनके पेपर भी आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ हर एक डोमेन हर एक कोर्स में नहीं लगता। मैं भी यहाँ पे नंबर की बात करूँ, क्या डोमेन हो सकता है उसके बाद मैं आगे करूंगी, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू नंबर कितना हो सकता है। पहला केस है कि आपने 3 डोमेन्स लिए, है ना, जिसमें आप पीसीएम ले लो, पीसीबी ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी सोशियोलॉजी ले लो, है ना, अकाउंट्स बीएसटी को ले लो, मैथ्स ले लो, तो कोई भी 3 सब्जेक्ट जो 12th में पढ़े हैं वो आपके यहाँ पे हो जाते हैं, और एक जीएटी हो जाता है, जीएटी एडिशनल। तो इससे क्या होगा, 5 पेपर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जिससे आप मैक्सिमम चीजों को कवर कर पाते हो। उसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है कि आप 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन्स ले लो, ठीक है, और एक जीएटी ले लो, क्योंकि काफी कोर्सेज अब ये वाले कॉम्बिनेशन को भी अलाउ करते हैं कि आपके पास 2 लैंग्वेज है, 2 डोमेन्स है। तो अगर कोई बच्चा 2 लैंग्वेज देना ही चाहता है तो वो इसको भी ले सकता है, इससे भी आपके टोटल कितने पेपर होंगे, 5। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन है कि आप एक लैंग्वेज ले लो, ठीक है, एक डोमेन ले लो और एक जीटी। कोई बच्चा मिनिमम देना चाहता है कि मैं मिनिमम ही दूंगा, लेकिन इससे आप सब में एलिजिबल नहीं होगे, लेकिन ये अलाउड है, आपके यहाँ से 3 पेपर हो जाते हैं, विच इज ऑल्सो स्टिल फाइन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जीएटी नहीं देना चाहते, क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेज में जैसे साइंस स्ट्रीम में हर एक जगह आपको जीएटी जरूरी नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप एक लैंग्वेज और 4 डोमेन दे सकते हो। 4 डोमेन का फायदा क्या होगा, जहां पे फिक्स पीसीएम लग रहा है वहां तो लगेगा ही, लेकिन एक एडिशनल आप डोमेन लेके अगर चल रहे हो, जैसे आपका कंप्यूटर साइंस है या इन्फॉर्मेटिक्स है या फाइन आर्ट्स है, जो भी है उसको अगर आप लेके चलते हो तो हो सकता है अगर आप और कोई कोर्स करना चाहते हो, जैसे बीए करना चाहते हो, तो वहां पे एनी 3 सब्जेक्ट लगेंगे बेस्ट, तो वहां पे आपका उसका मार्क्स काउंट हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे अगेन आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ सकता है। ठीक है, या फिर आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो देखो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो आप लोग ले सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। अब सवाल उठता है कि मैम कौन सा कॉम्बिनेशन लें और एडिशनली डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करें। ठीक है, आई थिंक ये सभी को क्लियर है कि भाई ये ऑप्शन है आपके पास, आप ये नंबर ऑफ पेपर मिनिमम आप ले सकते हो, इससे कुछ कम लोगे तो वो प्रॉब्लम देगा, फिर आपकी एलिजिबिलिटी मीट नहीं करेगी, लेकिन मिनिमम आप ये रखो, सूटेबल है कि आप ऊपर वाले दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन फॉलो करो, क्योंकि ये मेजॉरिटी कोर्सेज को आपके फुलफिल कर देगा। ठीक है,
अब व्हाट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम की बात करती हूँ। साइंस में अगर आप फॉर एग्जांपल बीएससी ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम, बीए ऑनर्स या फॉर एग्जाम्पल बीए प्रोग्राम करना चाहते हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन उस कैटेगरी में है लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी, और पीसीएम या पीसीबी, ठीक है। यहाँ पे जीएटी आपके लिए जरूरी नहीं होगा क्योंकि जीएटी नहीं लगता है, डीयू में भी नहीं लगता और यूनिवर्सिटीज में भी नहीं लगता जनरली। तो अगर आप यही कोर्सेज करना चाहते हो, इसमें बीटेक इंक्लूडेड नहीं है, तो आप लैंग्वेज और 3 डोमेन विच इज पीसीएम पीसीबी के साथ यहाँ पे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। अगर आप फॉर एग्जांपल बीएससी में करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स या इको ऑनर्स, अब यहाँ पर कंपलसरी ये है, जैसे यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते नहीं है डीयू में, पीसीएम पीसीबी के ही जुड़ते हैं, लेकिन इन वालों में आपके लैंग्वेज के मार्क्स भी लगते हैं, मैथ्स कंपलसरी है, बचे हुए कोई भी 2 डोमेन्स आपके हो सकते हैं, जो भी आपके पास क्लास 12 में उनमें से कोई भी 2 यहाँ पे आपके फिट इन हो जाएंगे। मैं लास्ट में आपको समरी भी बता दूंगी कि बेस्ट क्या है, मैं भी आपको कोर्स वाइज बता रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैं साइंस में फॉर एग्जांपल बात करूं बीटेक के लिए, तो वहां पे जनरल कॉम्बिनेशन मैथ्स, लैंग्वेज और जीएटी का लगता है, या फिर कुछ जगह पे केवल पीसीएम भी लगता है। तो अगर आपके पास पीसीएम है, इंग्लिश भी है और जीएटी भी है, तो आप बीटेक के लिए ओवरऑल हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। तो ये बात रही साइंस की, ठीक है। आई विल गिव यू अ समरी कि बेस्ट क्या है। मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए। अगर आप कोर्स स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो ये कर सकते हो, अगर आप सभी कोर्सेज को टारगेट करना चाहते हो तो क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो मैं लास्ट में बताती हूँ। अच्छा, उसके बाद आते हैं ह्यूमैनिटीज। अब ह्यूमैनिटीज में आपको बीए ऑनर्स करना है या बीए प्रोग्राम करना है, उस केस में आप लैंग्वेज लेके ही चलोगे और कोई भी 3 डोमेन्स जो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, है ना, वही अगेन यहाँ पे आपके कितने पेपर हो जाते हैं, 4, मिनिमम 4 पेपर आपको लगेंगे इसके लिए एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। ये 3 डोमेन कोई भी हो सकते हैं 12th के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बस क्लास 12 में पढ़ा हुआ होना चाहिए। साइंस वाले बच्चे भी इसमें एलिजिबल है क्योंकि साइंस वाले में एनी 3 डोमेन है, पीसीएम के साथ भी काउंट हो जाएगा, पीसीबी के साथ भी काउंट हो जाएगा। तो अगर साइंस वालों को बीए करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको जर्नलिज्म करना है, मैं मेनली डीयू की बात करूँ तो जर्नलिज्म डीयू में करने के लिए 2 ऑप्शन है, इंग्लिश 3 डोमेन्स जो पहला वाला कॉम्बिनेशन था वो भी एलिजिबल है, इसके अलावा लैंग्वेज, जीएटी, एक सब्जेक्ट, ये भी अगर आपके पास है तो ये भी आपका एलिजिबल है। तो अगेन अगर आप लैंग्वेज, जीएटी और 3 डोमेन्स लेके चलते हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका ये बन जाता है, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट कॉमर्स, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए कंफर्म मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, लैंग्वेज चाहिए और फिर कोई भी 2 डोमेन्स आपके हो सकते हैं जो 12th में पढ़े हैं आपने, इको है, बीएसटी है, अकाउंट्स है, कुछ भी चलेगा। लेकिन मैथ्स या अकाउंट्स में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना ही होना चाहिए अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। अगर आप बीकॉम प्रोग्राम करना चाहते हो तो लैंग्वेज और 3 डोमेन्स भी चल जाएंगे, लैंग्वेज, जीएटी एक सब्जेक्ट भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैम बहुत सारे आपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग बता दिए, अब आप हमें ये बता दो कि इन शॉर्ट अगर मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो क्या हो सकता है। तो बेटा अगर आपको इन शॉर्ट जानना है कि बेस्ट क्या हो सकता है, एडिशनली बीबीए, बीसीए, बीबीए और बीएमएस जैसे कोर्सेज में कॉमर्स वाले बच्चे या साइंस वाले भी कर सकते हैं, जिनके पास भी लैंग्वेज, मैथ्स, जीएटी है, वो इन कोर्सेज में भी एलिजिबल है। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो ये कॉम्बिनेशन आपको रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो कि सब कुछ कवर करता है। तो साइंस वाले बच्चों का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब एटलीस्ट पेपर देना चाहिए, ठीक है, वो होगा लैंग्वेज का पेपर आपको देना ही चाहिए, पीसीएम, पीसीबी जो भी है, और एक जीएटी। अब अगर आप क्लियर हो कि आपको बीटेक तो करना ही नहीं है ना, इफ यू आर क्लियर कि आपको बीटेक डीयू से तो करना ही नहीं है, तो आप उस पॉइंट पे जीएटी स्किप कर सकते हो, ठीक है। उस पॉइंट पे आप या तो 4 पेपर दे दो, या तो आप यहाँ पे एक अपना कोई एडिशनल पेपर और ऐड कर सकते हो, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, अगर आपको बीए करना है तो वो ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीएससी ही करना चाहते हो तो लैंग्वेज और आपके जो 3 डोमेन से बेस्ट है, जीएटी आपका एक एडिशनल स्कोप बढ़ा देता है, तो जीएटी एडवाइसेबल है कि साइंस वाला ऐड कर ले, ठीक है। अब अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो लैंग्वेज कंपलसरी है, मैथ्स, अकाउंट्स में से एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, या दोनों रखना चाहो तो दोनों रख सकते हो, पर एक तो रखना ही है। उसको छोड़ के 2 सब्जेक्ट और, मतलब अगर आपने ये दोनों रख लिए तो फिर मतलब अगेन 2 ही आप कितने सब्जेक्ट डाल सकते हो यहाँ पे, एक कोई और डाल लो। अगर दोनों में से एक लिया है तो कोई और 2 सब्जेक्ट जो भी आपके 12th के हैं प्लस जीएटी। अगर आप ह्यूमैनिटीज के हो तो लैंग्वेज और कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप डाल दो प्लस जीएटी ऐड कर दो। देखो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों को जीएटी का एडवांटेज थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि एटलीस्ट आपका ये कहीं ना कहीं काउंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे जीएटी का आपका जो एंट्रेंस है वो बीबीए में है ना, या फॉर एग्जाम्पल बीकॉम की प्रोग्राम की मैं बात करूँ तो जीएटी के थ्रू भी एंट्री है वहाँ पे, ह्यूमैनिटीज में भी बीए प्रोग्राम में एंट्री है।
लेकिन साइंस वालों के लिए कहीं डायरेक्ट एंट्री जीएटी के थ्रू नहीं है, लेकिन बीटेक में है, तो बीटेक वाले बच्चों को एडवाइसेबल है। बीएससी करना है तो फिर उस केस में आप स्किप कर सकते हो। दिस इज समथिंग जो आपका आपको ओवरऑल एक कवरेज देगा। तो मेरे हिसाब से 5 पेपर आपको देने ही चाहिए, जिसमें लैंग्वेज जीएटी दे दो और 3 आप क्लास 12 के अपने डोमेन्स लेके चलो, तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब एडिशनली मैम अगर मेरे पास और कोई यूनिवर्सिटी मुझे चेक करनी है ना, तो उसके लिए कैसे मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिसाइड करूं? तो सिंपली आप लोगों के पास अभी जो सीयूटी की वेबसाइट है ना, सीयूटी की जो वेबसाइट है सीयूटी यूजी 2025 करके ही सर्च कर लो अभी, क्योंकि 2026 की आई नहीं है, वो तो सेम ही रहने वाला है। तो वहां पे आप जाओ, यहाँ पे ठीक है, जिसका भी आपको चेक करना है यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो। ठीक है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन कर ली। ठीक है, जो भी आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी है, जैसे मैंने पीएचयू चेक किया, अब आपको फॉर एग्जाम्पल एलएलबी करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका लैंग्वेज और जीएटी का रिक्वायरमेंट है। अब जिसके पास भी लैंग्वेज जीएटी वो इसमें एलिजिबल है। तो आप जिस भी कोर्स को एडिशनली देखना चाहते हो, आप यहाँ पे खोलो वेबसाइट, उसका कोर्स खोलो और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेक कर लो। लेकिन जो मैंने आपको दिया वो ओवरऑल आपके मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस को कवर करेगा, कुछ खास भार आपका नहीं होगा अगर आप ये कॉम्बिनेशन के साथ चलते हो जो मैंने आपको लास्ट में शो किया। अब सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके ऊपर मेहनत करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आई थिंक, क्योंकि मैंने आपको बोला सीयूटी साल दर साल इंप्रूव हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है, कम नंबरों पे अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं आप लोग को, तो इट्स बेटर कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि बोर्ड्स भी साथ में प्रिपेयर होगा और साथ में आपका फाइनली सीयूटी भी होगा, तो दोनों ही आपके पैरेलली होते हुए चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो फ्रेश बैच है आप लोग का सीयूटी का, वो शुरू हो रहा है, लॉन्च हो चुका है। तो जितने भी बच्चे अब नए हैं, ठीक है, चाहे आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, आपके मार्क्स इस बार अच्छे नहीं आए हैं, आपको नया बैच चाहिए, नई तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सजेस्टेड है यूजी पीजी सेक्शन में साइंस आर्ट्स कॉमर्स। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रीम है ओपन कर लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलो मैं कॉमर्स ओपन कर लेती हूँ, इसको काट देती हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप लोग व्यू ऑल पे जाएंगे, वरना आपको ऊपर भी शो होने लग रहा होगा। ठीक है, जो अब फ्रेश बैच है वो है डेल्टा बैच। ठीक है, दिस इज द करंट न्यू बैच, जो आपका अब नया बैच स्टार्ट होगा। इसका स्टडी प्लान नीचे से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टडी प्लान्स भी डले हुए हैं हर एक सब्जेक्ट के, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। बाय नाउ पे जाओगे, क्योंकि अभी मंथ एंड भी शुरू हो रहा है, तो आपके डिस्काउंट्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बैच फ्रेश है तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगी इसी बैच को ज्वाइन करें। आपको जब भी ज्वाइन करना है, यू हैव टू यूज द कोड इज Y513, तीनों स्ट्रीम के लिए, डेल्टा के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट रहेगा। कोई चाहता है कि उसे सभी बैचेस का एक्सेस मिले तो महापैक ज्वाइन कर ले। आई थिंक 1000 रुपीज का डिफरेंस होगा महापैक के अंदर, लेकिन अगर आप सिंगल बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो यू हैव टू ज्वाइन डेल्टा, है ना। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है। शुरुआत जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर है। लाइव क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेगा, नोट्स रहेंगे। ठीक है, इसके बाहर कुछ करना नहीं है। बोर्ड्स हो या आपका सीयूईटी हो, दोनों की पूरी तैयारी यहां से आपकी हो जाएगी। ठीक है, द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज। एनी डाउट इफ यू हैव, बट आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी डाउट। जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना बेटर है, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कि हर साल बढ़ रहा है और नॉर्मल नंबरों पे अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेल कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, अदरवाइज सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड यूज करना है Y513, क्योंकि इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। प्लस ये मेरा कोड है तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे चीजों को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो टाइमली स्टार्ट करें। कोई और डाउट है किसी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोर्स को लेकर तो कमेंट में कमेंट कर दीजिए, और ये वीडियो को जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने भी सीयूईटी का इस बार एग्जाम देना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आप लोग को सीयूटी और बोर्ड्स दोनों के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से मदद कर रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड।